हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आयत क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं आयत किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो तथा कोई दो कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है, अर्थात रेक्टेंगल कहलाता है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती हैं। देखिए जैसे लेंथ हमारा है तो इसके सामने की भुजा भी उतनी ही बराबर होगी। अगर चौड़ाई जितनी है उतनी दूसरे सामने की भुजा भी बराबर होगी। इससे इम्पॉर्टेंट फार्मूला कौन से हैं उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहे, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आयत से रिलेटेड फर्स्ट फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिया। आयत का एरिया तो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। अगर आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो तो आयत का विकर्ण कौन सा होता है उसको हम बता देते हैं कि कौन सा आयत का विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए अगर ये जो हमारे इस कोने से इस कोने में जो खींचा होता है उसे क्या कहते हैं, आयत के विकर्ण होते हैं। या तो इधर से करिए तो भी विकर्ण हो जाएंगे। अगर इसकी लंबाई दिया हो, अगर ये लंबाई दिया हो तो हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिक के द्वारा। अगर ये दिया हो तो इसे हम लंब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिक के द्वारा। तो ऐसे अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण ज्ञात करना हो, लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो तो उसका फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर कोई कमरा हो आयताकार, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप आयत से रिलेटेड सभी फार्मूलों को नोटबुक पर नोट कर लें और इसे एक बार लर्न कर लें। फिर भी ऐसे भी आपको अगर क्वेश्चन आप हमारे साथ सॉल्व करते रहेंगे तो ये फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। चलिए आयत का तो हमने परिमाप क्षेत्रफल तो जान लिया, अब वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखते हैं एक नज़र। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग क्या होता है पहले उसको हम जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अभी हमने इसके पहले आयत के बारे में जाना है, उसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी तथा कोई 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं। पर इसमें वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आपको ये डिफिनीसन पता होगा तो आपको आयत और वर्ग पहचान करने में, अंतर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणे भुजा। अगर आपको विकर्ण दिया हो तो अगर क्षेत्रफल पूछ रहा हो, विकर्ण दिया हो तो क्या करेंगे आप, विकर्ण 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, अर्थात क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करके आप उसको हाफ कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है वर्ग से रिलेटेड परिमाप के बारे में जानेंगे। अगर वर्ग का परिमाप ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे, 4 गुणे भुजा, भुजा में यानी जो भुजा दिया उसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। विकर्ण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, कड़ी में 2 और जो भुजा दिया उसका मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कड़ी में 2a भी लिख सकते हैं आपको, जो a क्या करता है, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात विकर्ण बराबर कड़ी में 2a। विकर्ण क्या होता है, यानी इस कोने से इस कोने में जो आपकी एक रेखा खींची होती है वो क्या होता है, विकर्ण कहलाता है। आप इसी के आधार पर हम आज इस वीडियो में आयत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वर्ग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप हमारे वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर करना, एक लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने आज। एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है, तो बाग का परिमाप ज्ञात करना है। ये बहुत ही
आयत से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बाग का परिमाप। आयत की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, परिमाप पूछ रहा है। तो हम पहले जो दिया है उसे हम जान लेते हैं। लंबाई दिया है, यहाँ पर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, इसमें परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला लिखेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आप बार बार फार्मूला लिखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे। 2 लंबाई कितना दिया है? 400 मीटर, चौड़ाई दिया है 300 मीटर। अब क्या करेंगे? अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 4 और 300 कितना हो जाएगा? 700। तो गुणे 700, क्योंकि हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ होता है। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 1400 मीटर परिमाप आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर है। इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हम इस वीडियो में ईजी से हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन सीखेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहले क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम पहले लिखेंगे फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? लंबाई चौड़ाई क्रमशः, तो पहले लंबाई कहा था, तो लंबाई 3.5, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे? 3.5 में 1.5 का गुणा करेंगे। 3.5 में 1.5 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 525। पर अभी दशमलव लगाना बाकी है। तो आप दशमलव कैसे लगाते हैं? दाहिने तरफ से दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे दशमलव, यहाँ पे 1 नंबर पे। तो कितने नंबर पे दशमलव लगाएंगे? 2 नंबर पे लगाएंगे। तो हम दाहिने तरफ से गिनती करेंगे 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। क्षेत्रफल पूछा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। जब ये गुनी में आए तो पहले जो आता है उसको हम क्या करेंगे? पहले क्या आया? लंबाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी। तो पहले लंबाई आया तो ऊपर वाला जो पहले आया उसका हिस्सा पहले हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो गया इसकी? और इसकी चौड़ाई की 5, यानी चौड़ाई बाद में है तो ये वाला क्या हो जाएगा? चौड़ाई 5 मान लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ईजी हो गया। आपका क्वेश्चन क्या हो गया? बहुत ईजी हो गया। मान लेते हैं आयत की लंबाई कितनी हो गई? आयत की लंबाई पहले आया था, ठीक, पहले आया था तो 6x मान लिया, और चौड़ाई कितनी मान लिया? 5x। अब हमें दिया है आयत का परिमाप 132 मीटर है। लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, और आयत का परिमाप दे रखा है। तो चलिए लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें देखिए लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, परिमाप भी पता है। तो हम जो जो दिया है उसके नीचे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो आयत का परिमाप 132 मीटर है। 2 लंबाई कितना है? अभी 6x, चौड़ाई क्या है? 5x। अब क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो 132 बराबर, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में हम आप इसको यहीं पर ब्रैकेट खोल सकते थे, पर हम नेक्स्ट स्टेप में खोल रहे हैं। 132 बराबर 2 गुणे 11x। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। अब हम x बचा, यहाँ पे 2x बचा है, तो अब फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
कितना हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 6 आया। तो अभी हमें लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं, पर हमसे पूछा क्या गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई हमारा x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगी 36 मीटर, यहाँ पे मीटर था। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 गुणे 6 करेंगे सॉरी, तो 5 6 के 30 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस लंबाई और चौड़ाई का यूज करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है? अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लंबाई कितना है 36, चौड़ाई कितना है 30। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 36 में, तो आएगा आपका 1080 वर्ग मीटर, क्योंकि लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, 2 मीटर मीटर का करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है, और परिमाप जब भी ज्ञात करेंगे तो आपको मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, जो भी इकाई दिया हो। समझ में आ गया? इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, चलिए रिपीट करते हैं। इसमें देखिए लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी थी, क्वेश्चन में था लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। तो लंबाई पहले हम 6x मान लिए, चौड़ाई 5x। हमने इस परिमाप दिया था, इसी का हम यूज करेंगे, परिमाप जो दिया उसी का यूज करेंगे। तो हमने लिख लिया आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप के नीचे परिमाप का मान रखा, लंबाई के नीचे लंबाई का मान रखा, फिर क्या करें, इन दोनों को ऐड किया, फिर इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। फिर जो मान आया लंबाई और चौड़ाई को, हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 36 थी, चौड़ाई 30 थी, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? यह भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके बिकड़ की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखिए बिकड़ दिया है और एक भुजा दिया है, तो पहले हम एक चित्र तैयार करते हैं आयत का। तो मान लेते हैं हमने एक आयत बना लिया। कह रहा है कि एक भुजा, मान लेते हैं ये भुजा या लंबाई या चौड़ाई 2 ही भुजा होती है, पर इसमें हमें एक भुजा, हमें कन्फर्म नहीं है कि कौन सी भुजा। मान लेते हैं कि हम लंबाई को ही 12 मीटर मान लेते हैं, और हमें ये नहीं पता है। और कह रहा है कि बिकड़ की लंबाई दे रखा है। तो हमने आपको जब फार्मूला बता रहे थे तो बताए थे कि बिकड़ क्या होता है। मान लिए बिकड़ खींच लिया, बिकड़ की लंबाई दिया है 15 मीटर। तो हमसे अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो हमें तो लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं पता है, पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको पाइथागोरियन ट्रिक पढ़ेंगे। आप इस हमको फार्मूला भी बताए थे कि बिकड़ दिया हो तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कड़ी में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिक भी लगा सकते हैं। कड़ दिया है, आधार दिया है, लंब पूछा जा रहा है, अर्थात चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई बराबर लिख लेंगे कड़ी में बिकड़ का स्क्वायर माइनस आधार, या आधार को है या फिर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर करेंगे। तो बिकड़ दिया है 15, कड़ी में रखेंगे, माइनस लंबाई दिया है 12। 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। अब कड़ी से बाहर करेंगे, सॉरी दिखाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। बिकड़ का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। बिकड़ 15 मीटर दिया था, स्क्वायर किया, लंबाई 12 मीटर थी, इसका स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, इसको माइनस करेंगे तो 81 आया। अब इसको हम माने कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर। यानी हमें लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। यानी चौड़ाई हमने अगर नहीं माने थे तो पता नहीं था, तो अब मिल गया हमें 9 मीटर। अब क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि एक भुजा की दिया था और एक बिकड़ की लंबाई दिया था, मैदान का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना दिया था 12 और चौड़ाई 9, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 9 108
वर्ग मीटर। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो दोस्तों में शेयर करना, शेयर नहीं रुकना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं कि लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है। माना लंबाई 5x और चौड़ाई को मान लेते हैं 3x। ठीक, मीटर में ही मानेंगे। दिया है आयत का परिमाप दिया है 480 मीटर। हम इसी को सहारे से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। आपको जो दिया है उसी का यूज करना है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया था 480 बराबर 2, लंबाई कितना हमने माना 5x और चौड़ाई 3x। क्या करेंगे, 480 बराबर 2, लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर लिया तो 5 3 8x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 240 बराबर 8x। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 के 24, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगी, हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। यानी आप इसको सॉल्व किया तो 30 मीटर आया, तो हम इसमें x का मान रख देंगे लंबाई में। लंबाई कितना हो जाएगा 30 का यहाँ पे रखेंगे तो 5 × 30 करेंगे तो 150 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 30 का गुणा किए, 3 × 30, x का मान यहाँ पे रखा गया है, कितना हो जाएगा 30 या 90 मीटर। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 150, चौड़ाई कितना है 90। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पंद्रह में 9 गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा और 2 जीरो। 15 बटा 120, 15 9 135 और 1 जीरो। ठीक है, 2 जीरो, 1 जीरो है इसका, 1 जीरो। कितना हो जाएगा 13,500 वर्ग मीटर। समझ में आ गया है क्वेश्चन। यानी लंबाई और चौड़ाई को जो अनुपात दिया था उसको लंबाई और चौड़ाई मान लिया, जो दिया था परिमाप उसको हमने यहाँ पे रखा है। x का जो मान आया उसमें हम जो माने थे उसमें रख दिए, चौड़ाई के मान में रख दिया। और हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो उस क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का मान रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो को इसी क्वेश्चन पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।